राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने एनएमसी स्लम विभाग को सौंपा ज्ञापन, शहर अध्यक्ष की अगुवाई में बैठक। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। 1 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार गुट ने एनएमसी स्लम विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री प्रवीण कोटांगले से मुलाकात का निर्धारित समय लिया था। नागपुर शहर अध्यक्ष श्री दुनेश्वर पेठी की अध्यक्षता में हाजी सोहेल पटेल अशरफी और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक प्रतिनिधि मंडल ने विभागीय अधिकारियों को अपनी मांगों और मुद्दों से अवगत कराया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिकारियों के साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और संगठन की ओर से आवश्यक सुझाव और मांगे रखी गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हाजी सोहेल पटेल अशरफी, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार गुट ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश का सदस्य बोल रहा हूं और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। मैं आज जिस काम से कोटांगले से आपके पास में आए थे, कुछ 15 दिन पहले मैं, सुफियान और महेंद्र भांगे, जफ़र कुरैशी, जावेद भाई, जफ़र भाई और बहुत से काफ़ी लोग, फरहा और ताजबाग में के मध्य नागपुर के, पश्चिम नागपुर के, उत्तर नागपुर के लोग, पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे कोटांगले साहब के पास में। हमने लेटर दिए थे तो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं कि उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है स्लम डिपार्टमेंट से 6 करोड़ का ऊपर का काम हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थ्रू। ये जो उत्तर नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी 3-3.5 करोड़ रुपए अभी 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे काम उसका। वो सुफियान का भी नंबर लिए हैं उन्होंने, जावेद का भी नंबर लिए हैं, जफ़र का भी नंबर लिए हैं और ताजबाग से अपना फरहा का भी नंबर लिए हैं उन्होंने। कल इंस्पेक्शन करेंगे वहाँ पर स्लम डिपार्टमेंट के, जो अपने को इमरजेंसी तत्काल चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी। तो उसके लिए हमने आज उनको डिपुटेशन दिए थे और उनको बताया, बाकायदा लिख के दिए कि कहाँ कौन से एरिया में कितने फंड चाहिए करके, एरिया वाइज किसके घर से किसके बाद कितने मीटर की। पश्चिम नागपुर का भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पश्चिम नागपुर का भी हमने जो दिए थे वो 15 लाख का था, 5 लाख की एक, 10 लाख की एक। वैसे राजीव गांधी नगर के उसमें 10-10 लाख की 3 फाइल है जो इमरजेंसी तत्काल है। और महेंद्र नगर पानी टंकी के पास का जो था, हमने 10-10 लाख की 3 फाइल वो इमरजेंसी के लिए दिए। ताजनगर नई बस्ती, वहाँ के लिए 10-10 लाख की 2 फाइल है। और अपना ताजबाग जो है, ताजबाग अपने पानी टंकी के पास जो सामने बिल्कुल जस्ट अपना रामचंद्र मठ है, वहाँ पे हमने तत्काल जो इमरजेंसी ज़रूरत थी तो जो स्लम फंड के लिए फरहा ने बताई थी कहाँ का क्या काम है, 10-10 लाख की वहाँ की 3 फाइल है। वो 2-3 दिन में सिलेक्शन कर मध्य नागपुर में अपना मेमन हॉल के सामने में इतवारी शतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत जाता है, वहाँ 10-10 लाख की 2 फाइल दिए हैं जो इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी है वो सब प्रूफ के साथ में दिए थे। और एक चीज़ और अच्छी बात हुई थी कि महेंद्र नगर पानी टंकी उत्तर नागपुर प्रभाग 6 में जो, तो वो प्रभाग 6 के लिए जो लोग बोलते थे कि ये महेंद्र नगर पानी टंकी में जो स्लम घोषित नहीं हुआ करके, मगर एनआईटी ने, पहले एनएमसी ने एनआईटी को लेटर दी थी तो साबित करने के लिए आपकी जगह है क्या, तो एनआईटी ने नगर रचना विभाग में भेजे। नगर रचना विभाग से एनआईटी में वापस आया और एनआईटी ने एनएमसी को लेटर, कार्यकारी अभियंता लोग को लेटर दे दिया है कि ये एनआईटी की जगह है। अब स्लम विभाग जो है अपना कोटांगले साहब ये लेटर देंगे किसको, एनआईटी को वापस जवाब देंगे तो एनआईटी पट्टे वाटप करेगी वापस किसके, महेंद्र नगर पानी टंकी का बशम तबरेज़ नगर की। ये खुलासावार बात हो चुकी है। ये अभी ये लेटर जो है अपने पास में आए हैं या एनआईटी से, बाकायदा एनआईटी से लेटर आए थे, वो लेटर मैंने अभी दिया हूँ तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये लेटर है, ऐसे 2-3 लेटर इसमें ये आज उनके पास में अपने दे दिए हैं, एनआईटी का भी, एनएमसी का भी, स्लम डिपार्टमेंट का भी। ये सब काम ओके हो चुका है, बस वहाँ के लोगों को सब्र करने का काम है। काम हो गया है और काम भी शुरू हो जाएगा उसका। और दूसरा जो राजीव गांधी नगर का जो पहले जो काम हुआ है, लोग वहाँ के जो बरसाती मेंढक टाइप उत्तर नागपुर में लोग उचक रहे हैं, प्रभाग 3 के, प्रभाग 2 के, प्रभाग 6 के, प्रभाग 4 के, ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनके लेटर हेड पर बाकायदा दी थी जब कमलेश चौहान कार्यकारी अभियंता थे। अभी तक के 5 करोड़ या 5.5 करोड़ के ऊपर का काम हो चुका है स्लम विभाग का। ताजनगर, नई बस्ती, राजीव गांधी नगर, शिवनगर, हबीब नगर और ज्योति नगर, ऐसे पूरे इलाकों में हो चुका है स्लम विभाग का। मगर लोग क्या कह रहे हैं कि दूसरों के फंड से, कोई दूसरे फंड से काम नहीं हुआ। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत करी थी जितने दिन रात, वो स्लम फंड से बाकायदा उठापटक करके पूरे मंत्रियों को लेटर देके ये फंड पास हो चुका है, काम शुरू हो गया। कुछ अभी 2-4 दिन में काम
शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे प्रभाग 3 के सुफियान कुरैशी वो भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, और ताजबाग से फराज शेख भी तैयारी में है, और एजाज मलिक प्रभाग 6 से है, और ऐसे कुछ अपने हमीद लीडर के लड़का क्या नाम है अपना, वो भी कुछ लोग यानी तैयार हैं लड़ने के लिए। आगे अपने को प्रोसेस करना पड़ेगा। जिन लोग इच्छुक हैं वो इमीडिएट दुनेश्वर पेटे साहब के पास में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दे। वक्त कम है। आज फ़ोन आया था दुनेश्वर पेटे साहब का, तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश हाथ जोड़ के पूरे जी जान से काम करें और अपना आदमी को जिताने की कोशिश करें। जो छूट गया था वो बात ये थी कि आज हमारे साथ में जो काफ़ी तादाद में लोग आए थे, मध्य नागपुर के भी थे, उत्तर नागपुर के भी थे, पश्चिम नागपुर के भी थे, दक्षिण नागपुर के भी लोग थे, और अगर ऐसे और भी आएंगे बढ़ चढ़ के, जैसे पूजा नायक पूजा थे, और अपना नितेश राणे साहब थे, और विद्या मेश्राम थे, सुफियान कुरैशी, जफ़र कुरैशी, जावेद कुरैशी, और काफ़ी तादाद में वसीम कुरैशी थे, और अपना फराज शेख थी। ये काफ़ी तादाद में आए थे। मैं इन सब लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सही तरीके से अगर इलेक्शन लड़ना है लोगों को, इसको मजाक में मत लेना। ये बिनी आमदार इलेक्शन है। आप अगर सीरियस लेके काम करेंगे और जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे पैमाने पे अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब ये कहते हैं कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे आपके चैनल के माध्यम से नागपुर शहर के अध्यक्ष जो अपने दुनेश्वर पेटे साहब से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप तत्काल मीटिंग लीजिए। नागपुर शहर के 6 विभागीय अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और जितने लोगों को बुलाकर एक मीटिंग लीजिए और एक डिसाइड करिए, सीरियसली लेकर आप काम करने लगाइए लोगों को। क्योंकि अब जैसे आज का डिपुटेशन था, लोग आए, मगर अगर ये जनता का काम करना है, अगर अपनों का इलेक्शन लड़ना है, ये बोल के नहीं लड़ना कि शरद पवार से मेरी बहुत अच्छी है, सुप्रिया सुलिया से मेरी अच्छी है, उनके अपना दुनेश्वर पेटे से मेरी अच्छी है, या अच्छी पच्छी कुछ काम नहीं आती है। जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का जो कहना है 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो, तो अपनी सीट चुन कर आएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो अजीत दादा पवार की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, तो शरद चंद्र पवार की पार्टी हो, ये अपने अपने तरीके से काम तो कर रही है। मगर मैं शरद पवार ग्रुप के लोगों को से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गटर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रोड की प्रॉब्लम है, क्या लोगों का टैक्स ज़्यादा आ रहा है उसका प्रॉब्लम हो, लोगों का बेवाओं का कार्ड नहीं बन पा रहा है वह। हाँ, और इस पर ये भी ध्यान देना है, कुछ लोगों के वोट कट चुके हैं, उस पर पहले ध्यान दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने कैंडिडेट नागपुर से खड़े हो रहे हैं, फॉर्म भरने से नहीं हो जाता, दावेदारी तो कोई भी करता है, मगर जीत के आने वाली बात करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने कैंडिडेट से हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं कि जनता के बीच में जाओ। क्योंकि अभी मैंने ग्रामीण के इलेक्शन में देखा, हम लोग गए वहां पर देखे तो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जैसे करना चाहिए लोगों ने। शरद चंद्र पवार एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो लोग उसको तुतारी मिली है, बात सही है, चाचा भतीजे एक होने वाले, आज नहीं तो कल एक होंगे, ये बात सही है, मगर उपयोग सही नहीं कर पा रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से कहूँगा, मैं जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के, कि अपना तन मन धन लगा के काम करे, और जिसको इलेक्शन लड़ना है वो सीरियसली रह के लेके जनता के काम करे। और मैं और हमारी जो टीम है हमारी, ये पूरे जी जान लगा देगी। नागपुर शहर में हो जिताने के लिए पूरी जी जान लगा देगी। हमारी टीम में 2-4 लोग नहीं है, कम से कम 65 से 70 लोग हैं उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इलाकों से। आप अगर उनका सही तरीके से उपयोग करोगे और अपना पद का लोग अपना उपयोग करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार अच्छे पैमाने पर यहाँ पर जीत कर आएगी। भाई दे कहेगा तो अपना काम समाप्त करता हूँ मैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, आज आपके न्यूज़ के माध्यम से बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हाजी सोहेल पटेल साहब के मार्गदर्शन और उनकी मेहनत से उत्तर नागपुर में 6.5 करोड़ रुपए का फंड पास किया गया है, जिसके सारे काम आज हमने मनपा में जानकारी ली कि मनपा बहुत जल्दी उसके पूरे काम शुरू होने वाले हैं। साथ ही ऐसे ही बहुत सारे काम जो विविध क्षेत्र के बाकी थे, जैसे दक्षिण नागपुर, पश्चिम नागपुर और पूर्व नागपुर, तो उनकी भी जानकारी ली गई। उसमें पता लगा कि वो काम अभी कुछ कारण रुके हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द वो भी काम पूरे किए जाएंगे। वैसे ही
आज जैसे ही फिर हमने उनसे जाना कि उत्तराखंड में जो 6.5 करोड़ रुपए के काम पास हुए तो उसमें क्या समस्या आ रही है, तो वहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया एनएमसी के कि कुछ स्थानीय नागरिकों की प्रॉब्लम है, कुछ जगह अतिक्रमण की प्रॉब्लम है। तो इस पर ही हमारी बहुत अच्छी एक गहन चर्चा हुई सम्माननीय हाजी सोहेल पटेल साहब के मार्गदर्शन में। और हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल साहब ने अधिकारियों से कहा कि आपको जहाँ भी समस्या आती है पब्लिक की, तो आप हमारे राष्ट्रपति के हमारा जो शीर्ष मंडल है इसके हमारे अलग अलग प्रभाग के जो साथी है आप उनसे संपर्क कीजिए। हमारे सभी के संपर्क नंबर उन्हें दिए गए और जल्द से जल्द जो 6 करोड़ रुपए का काम हाजी साहब के मार्गदर्शन में और उनके निवेदन से शुरू होने हुआ है, पास हुआ है, वो जल्द ही शुरू होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।